को न्याय नहीं मिलेगा तो आज सड़क पे उतरे हैं। हमारे सभी विधायक संसद में भी अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। अगर तब भी हेमंत सोरेन जी के कान में जू नहीं रेंगती है तो और भी बड़ा बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए झारखंड बंद करने का भी ऐलान हम लोग करेंगे। लेकिन सूर्या हांसदा को और जो ये नगरी में रिम्स 2 के नाम पर जो रैयत जमीन को आदिवासी का हड़पने का काम कर रहे हेमंत सोरेन जी, ये दोनों मंशा इनका पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए जितना आंदोलन करना होगा, जितना बड़ा आंदोलन करना होगा, करने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन शर्म करो, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। हेमंत सोरेन जी की सरकार है। फर्जी एनकाउंटर करके जिस तरह से सूर्या हांसदा जी का हत्या किया गया है गोड्डा में, आखिर किनके इशारे पे यह सरकार बताने हम लोग चाह रहे हैं कि यह सरकार बताए कि आखिर पुलिस को किसने आदेश किया फर्जी एनकाउंटर करने के लिए। निर्दयी भी एक बार हत्या करने से सोचता, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे को 100, 200, 500 बच्चे को वो गोद ले चुका था और इतना अच्छा वो इंसान था। वो बच्चे लोग को पढ़ाने का मतलब फ्री में क्या बोलते हैं, अनाथालय जैसा चला करके सभी बच्चे को खाना पीना रखना, ये सारा तो सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं। करने वालों को संरक्षण दे रहे, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो। इल्लीगल यहाँ पे चोरी हो रही है, धुलाई हो रही है। सूर्या हांसदा उसका विरोध करते थे, माफियाओं का विरोध करते थे, भ्रष्ट अफसरों का विरोध करते थे। उन लोगों के आंखों के वो किरकिरी बने हुए थे और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको तो पूरे राज्य भर में जितने भी मुख्यालय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और यहां पर राजधानी रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रांची के विधायक सीपी सिंह द्वारा जो है यहां पर घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया है। सूर्या हांसदा की बार बार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मौके पर तमाम भाजपा के नेताओं का, या कुछ आप देखिए कि बारिश के दौरान भी जो है तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक यह जाँच नहीं हो जाएगी, सीबीआई की नई मांग की जाएगी, तब तक जो है प्रदर्शन चलता रहेगा। हर एक कार्यकर्ता अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जग चुका है, सड़क पर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वह देखिए समाहरणालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि बारिश में भी जो है तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर घेराव का कार्यक्रम रखा है और किस तरीके से जो है तमाम जितने भी, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विधायक सीपी सिंह रांची से, वह और तमाम जितने कार्यकर्ता है वह जो है किस लिए आप लोगों ने ये घेराव किया था? आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यह वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, फर्जी एनकाउंटर करके जिस तरह से सूर्या हांसदा जी का हत्या किया गया है गोड्डा में, आखिर किनके इशारे पे यह सरकार बताने हम लोग चाह रहे हैं कि यह सरकार बताए कि आखिर पुलिस को किसने आदेश किया फर्जी एनकाउंटर करने के लिए। हम लोग इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं सीबीआई से। और दूसरा एक विषय है कि आखिर आप तानाशाही जो रवैया रिम्स 2 को लेकर के जो आप नगरी में जिस तरह से किसान विरोधी सरकार आप हैं, आप आदिवासी विरोधी सरकार हैं, आदिवासियों की जमीन, रैयत की जमीन वहाँ आप जबरदस्ती अपने पुलिस प्रशासन के बल पर जो जिस तरह से लेना चाह रहे हैं, यह निश्चित रूप से इस सरकार की निश्चित रूप से हठ धर्मता और जो हिटलर शाही सरकार बोले हम लोग, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, तुष्टीकरण विरोधी सरकार निश्चित रूप से यह गलत कर रही है, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और यहाँ के महानगर के अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि मंडल है सीपी सिंह जी वगैरह विधायक जो रांची के हैं, उन लोग ज्ञापन देने 5 सदस्यीय टीम डीसी को गए। देखिए तो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर फिर से एक बार तमाम जो है भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देखिए कई सारी महिला जो कार्यकर्ता है भाजपा की वह भी यहाँ पर पहुंची है और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर, मैडम बारिश में भी आप लोग भीग के यहाँ पहुंचे, क्या सूर्या हादसा जो हुआ ये आपको एकदम मतलब क्या बोलते हैं, निर्दयी भी एक बार हत्या करने से सोचता, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे को 100, 200, 500 बच्चे को वो गोद ले चुका था और इतना अच्छा वो इंसान था। वो बच्चे लोग को पढ़ाने का मतलब फ्री में क्या बोलते हैं, अनाथालय जैसा चला करके सभी बच्चे को खाना पीना रखना, ये सारा तो सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं हम लोग। तो क्लियर कर दिया कि अपराधी था, शूटर था, क्या चीज से क्लियर किया? तो हम लोग ऐसे ही आए हैं, आपको लगता है कि क्लियर हो जाता? हम लोग तो 1 महीना से, पिछले 1 महीना से मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। कब करवाए वो? नहीं, वो कब करवाए
सीबीआई जांच मेरे को बताइए कब करवाए हैं। कहा जा रहा है जितना केस था उन पे वो रघुवर दास के कार्यकाल में काम उन पे किया। अरे वो सब ये तो ऐसे ही बोलेंगे ना, इनके पास तो कोई मुद्दा रहता नहीं है तो रघुवर दास दिखने लगता है इनको। इनका ये अपना खुद का गिरेबान झांक करके देखे ना, ये गुंडागर्दी का राज चला रहा है। एगो इरफान अंसारी को एगो बना दिया है, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो और पागल है। एगो पहला रिम्स, फर्स्ट रिम्स संभालिए नहीं रहा, दूसरा रिम्स बनाने का दावा करता है। आप तो बोल रहे हैं कि युवा को नौकरी देंगे वहाँ पे। युवा का क्या नौकरी देगा? जितना युवा का नौकरी है उसको पहले तो वो सुरक्षित करे। रात दिन लाठी लेकर के इधर उधर चलते रहता है, बताइए ना। अगर युवा का नौकरिया रहता तो इतना आदमी क्यों रहता सड़क पे, बताइए। तो आप लोग आज यहाँ क्या घेराव करने के लिए? हाँ, हम लोग घेराव करने के लिए आए हैं और सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। किसी भी हाल में सूर्या हादसा को हम लोग ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसका सीबीआई जांच का मांग करते हैं। जांच का मांग के लिए आप लोग पहुंचे? बिल्कुल सीबीआई जांच के मांग पे आए हैं। आए दिन ऐसे गुंडागर्दी और जहाँ तहाँ गोली चलना और जमीन से रिलेटेड लोगों को ही ज्यादातर हत्या हो रहा है। यानी ये सरकार क्या चाहती है कि सारा जमीन हम ही हड़प ले। देखिए तो प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है बाहर और क्या ज्ञापन आप लोगों ने दिया है? क्या देखिए, सूर्या हादसा के सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में किया है। चूँकि वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे, ऐसा हम लोगों का पार्टी का मानना है। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी कई मर्तबा लड़ा, तो उनका सीबीआई जांच करा दे सरकार, हम लोग उसमें संतुष्ट हैं। सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि वो सामाजिक कार्यकर्ता थे या क्रिमिनल थे। सीबीआई जांच की मांग जो है मुख्य है, वरुण साहू है महानगर अध्यक्ष, क्या कुछ करेंगे? होम पिच में उतर कर खेलने वाले खिलाड़ी लोग हैं। अगर सूर्या हांसदा को न्याय नहीं मिलेगा तो आज सड़क पे उतरे हैं। हमारे सभी विधायक संसद में भी अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। अगर तब भी हेमंत सोरेन जी के कान में जू नहीं रेंगती है तो और भी बड़ा बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए झारखंड बंद करने का भी ऐलान हम लोग करेंगे। लेकिन सूर्या हांसदा को और जो ये नगड़ी में रिम्स 2 के नाम पर जो रैयत जमीन को आदिवासी का हड़पने का काम कर रहे हेमंत सोरेन जी, ये दोनों मनसा इनका पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए जितना आंदोलन करना होगा, जितना बड़ा आंदोलन करना होगा, करने के लिए तैयार है। अगर राज्य अगर हठी बनकर जेल भरना चाहती है तो एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में भी जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आदिवासियों का हक अधिकार की लड़ाई हम लोग पूरे मुकाम तक लड़ेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि वो अपराधी था, लेकिन फिर भी हम लोग ये जांच मांग कर रहे हैं। वो कह रही है कि जितने भी केसेस हुए थे रघुवर दास के सरकार के कार्यकाल में ही केसेस हुए थे। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता दोनों कार्यकर्ता पे केस तो होना ही है। हम लोग भी एक कार्यक्रम करते हैं, आज भी कार्यक्रम किया, आज भी केस होगा। तो केस तो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का तो होना ही है। लेकिन वो केस में वो वारंट थे क्या, वो वारंटी थे क्या? उनका 4 केस में सभी में बेल था। वो वारंटी तो नहीं थे कि जिस तरह से आप बाइक में उठा के ले जाके 3rd डिग्री टॉर्चर करके उसकी हत्या करते हैं, ऐसा अपराधी तो था नहीं। इससे ये सब मंशा होती है कि अगर कोई गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा संथाल में कोई नेता बनता है, 200-300 बच्चा को अपने स्कूल में पढ़ा के उज्जवल भविष्य के लिए उसके लिए वो प्रयासरत था, वो असामाजिक तत्व हो सकता है। अगर वो असामाजिक तत्व है तो ये भी सोचनीय विषय है कि ये हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए। लेकिन वो तो सोचेंगे नहीं। उनका तो एक ही मंतव्य है कि आदिवासी नेता बने तो सोरेन परिवार से बने। दूसरा का अगर कोई आदिवासी नेता बनता है तो उसकी इस तरह से हत्या करवा देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। लेकिन इस बार वो गलत चक्कर में फंस गए हैं। कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग जनता मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपराधी थे या नक्सली थे या किसी तरह सामाजिक तत्व में उनकी सम्मिलितता थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उसको न्याय दिलाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है और न्याय दिलाने के लिए हम सभी तैयार हैं। और यह प्रदर्शन उसका एग्जाम्पल है, यह ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित रूप से एसडीओ साहब अभी आए थे, एसडीओ साहब को हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपने का काम किया है। उसे राजभवन राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, उसके बाद आगे की रणनीति हम सभी बनाएंगे। तो वरुण साहू है महानगर अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या कुछ रणनीति होगी, वह तय हो जाएंगे। लेकिन तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से, देखिए कि तमाम जितने भी महिला हो या पुरुष हो, भारी पुलिस की यहाँ पर तैनाती है और सभी का यही कहना है कि
सूर्या हांसदा की सीबीआई जांच करानी होगी, इसे लेकर हर एक कार्यकर्ता अब चुप बैठने वाला नहीं है। बारिश में भी भीगते हुए तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वह यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देखिए किस तरीके से जो है यह गाड़ी द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था और आज पूरे राज्य भर में मुख्यालय का घेराव करके जो है प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। समाहरणालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता ने पहुंचकर घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। राज्य के लोकप्रिय विधायक लेकर के आज सब पूरे झारखंड प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महानगर जिला में भी सभी जगहों पर जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है जहां पर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और ये दो मुद्दे हैं, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या जिसे वो एनकाउंटर कहते हैं उसको सीबीआई जांच हो और दूसरा जो मामला है रिम्स 2 के नाम पर नगरी में आदिवासियों की रहती जमीन को सरकार पर जबरदस्ती छीन रही है, उसके बारे में पार्टी का यह डिमांड है कि भाई उस जमीन को किसानों को छोड़ दे। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के, इन्हीं दो मांगों को लेकर के झारखंड विधानसभा में भी हम सब ने लगातार आवाज उठाई। हम सब लोग सोच रहे थे कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, लेकिन विधानसभा के बाद इतने दिनों बीत जाने के बाद भी इन दोनों मुद्दों पर ही कुछ भी निर्णय नहीं। और इसलिए पार्टी जो उसी समय भी कहा था पार्टी के हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और उसी को मांग को लेकर के आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए। आप सबके जानकारी के लिए हमने कई एक बार बताया भी और आप सबको अखबारों में भी देखे। सूर्या हांसदा क्यों कहते हैं कि अपराधी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूर्या हांसदा एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वो भौरिया विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि 4 बार वो चुनाव लड़े थे और वहां काफी वो लोकप्रिय थे और अपने घरों पर ही जो विद्यालय चलाते 250-300 बच्चों को पढ़ाते भी है, मुफ्त में भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था करते। यानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। जिला का वो मिर्जा चौकी है, मांडरो है, जहां पर पत्थरों की खदानें जहां इलीगल होता है। आज झारखंड सरकार तो इलीगल काम में ही लगे हुए, इलीगल करने वालों को संरक्षण दे रहे, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो। इलीगल यहाँ पे चोरी हो रही है, धुलाई हो रही है। सूर्या हांसदा उसका विरोध करते थे, माफियाओं का विरोध करते थे, भ्रष्ट अफसरों का विरोध करते थे, उन लोगों के आंखों के वो किरकिरी बने हुए थे और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको देवघर जिला के मोहनपुर थाना के बगल में एक नावाडी गांव है जहां रिश्तेदार क्या रुके हुए थे। भेलोर से इलाज करके लौटे तो उनको सादे वस्त्र में पुलिस जाकर के पकड़ करके मोटरसाइकिल से ले जाते, उनकी पिटाई होती है, करंट दिया जाता है, मार दिए जाते, फिर बाद में इनकाउंटर दिखाए जाते। जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ था वो मीडिया को भी जाने नहीं देते, जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ तो उनके परिवार को भी वहां जाने नहीं देते, गांव के और भी लोगों को जाने नहीं देते और वहां से लाश को सीधे ला करके पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंपते हैं और बाद में वहां लोग जाते हैं तो वहां कोई खून का धब्बा भी नहीं दिखता है। अगर कोई इनकाउंटर होता, गोलियां लगती तो आदमी भी गिरता है तो वहां खून भी गिरता है, लेकिन इसे साफ होता है जब खून भी नहीं गिराता और उनके शरीर में दाग भी दिखता है तो साफ लगता है कि उनको मार दिया गया और वहां जाकर के फेंका और इनकाउंटर दिखाया गया।